औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम अपने चैप्टर नंबर 10 के ही टॉपिक के दो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। पहले हमने इससे पहले स्कैन एफ और गेट एस के फंक्शन को पढ़ा था। स्कैन एफ और गेट एस जो हैं ये भी दोनों इनपुट फंक्शंस हैं। गेट सी एच और गेट सी एच ई जो हैं ये भी इनपुट फंक्शंस हैं। ये हमें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। गेट सी एच फंक्शन get ch function stands for get character. गेट करेक्टर, अगर हमने करेक्टर टाइप किसी वेरिएबल में यूज़र से इनपुट लेनी होगी तो उसके लिए हम स्कैन एफ फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेट सी एच और गेट सी एच ई जो है ये स्पेशल सिंगल करेक्टर जो है वो यूज़र से लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस फंक्शन को। इट इज़ यूज टू गेट द सिंगल करेक्टर इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। गेट सी एच फंक्शन में क्या होता है बेटा, जब यूज़र से हम किसी करेक्टर टाइप वेरिएबल के अंदर वैल्यू लेते हैं तो वो जो करेक्टर है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। ये मैं आपको आगे एग्जांपल में दिखाऊंगी तो आपको इसकी ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। जैसे कि हमने स्कैन एफ फंक्शन को पढ़ा था, उसमें जब भी आप कोई भी वैल्यू एंटर करते हो तो वो आपको स्क्रीन पे नज़र आती है कि आपने कौन सी वैल्यू एंटर की है। लेकिन गेट करेक्टर में आपने जो भी इनपुट दी है, करेक्टर टाइप इनपुट दी है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगी। तो गेट सी एच का सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इट स्टैंड्स फॉर गेट करेक्टर। इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू गेट सिंगल करेक्टर इनपुट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जो भी करेक्टर आप एग्जीक्यूशन के दौरान एंटर करते हो वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। गेट सी एच फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो किस हेडर फाइल के अंदर पड़ी हुई है, conio.h के अंदर। जब भी आपने गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल करना है पहले आप अपने प्रोग्राम के अंदर conio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड कराएंगे। गेट सी एच फंक्शन जो है इसकी पैरेंथेसिस आप देखेंगे कि खाली है। इसका मतलब है कि ये कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ये कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। स्कैन एफ फंक्शन में अगर आपको कोई ना करो, मैं लेक्चर दे रही हूँ। स्कैन एफ फंक्शन के अंदर जब आप कोई यूज़र जब भी कोई इनपुट देता है एग्जीक्यूशन के दौरान तो इनपुट देने के बाद उसको एंटर की प्रेस करनी पड़ती है। एंटर की प्रेस करने के बाद वो वैल्यू जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। लेकिन गेट सी एच के अंदर जैसे ही आपने कोई करैक्टर एंटर कर दिया है, जब आपने करैक्टर टाइप इनपुट दे दी है तो आपको एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ये इसके 4 पॉइंट्स है। सेंटेक्स देख लीजिए, इसको लिखने का तरीका क्या है। सिंपल आप गेट सी एच भी लिख सकते हो। गेट सी एच जो है इसका क्या पर्पज़ है, अगर आप इसको सिंगल यूज़ करते हो ये आपकी आउटपुट स्क्रीन को पॉज करने के लिए इस्तेमाल होता है, रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने फंक्शन के अंदर प्रोग्राम के अंदर गेट सी एच का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो आके गायब हो जाएगी। अगर आपने इसको वेरिएबल यूज़र कैरेक्टर टाइप वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसका सेंटेक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल नेम इज़ इक्वल्स टू गेट सी एच। रन टाइम पे एग्जीक्यूशन टाइम पे यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो वैल्यू जो है आपने साइड पे जो भी वेरिएबल लिखा होगा उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। वेरिएबल नेम इज़ ऑप्शनल, यानी कि आप वेरिएबल नेम दें चाहे ना दें। गेट सी एच ई, गेट सी एच ई जो है गेट सी एच ई का जो फंक्शन है ये भी हमारे पास एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो करेक्टर टाइप इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, सेम जैसे गेट सी एच का फंक्शन है। गेट सी एच स्टैंड्स फॉर गेट करेक्टर इको। इको का मतलब होता है कि डिस्प्ले होना। गेट सी एच और गेट सी एच ई में
दोनों फंक्शन अगर आप यूज़र से करैक्टर टाइप वैल्यू इनपुट ले रहे हो, यूज़र जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो वैल्यू एंटर करेगा, जो भी करैक्टर एंटर करेगा, उसके बाद आपको इसमें भी एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी conio.h की हेडर फाइल में पड़ी हुई है। ये भी कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। इसमें भी करैक्टर वैल्यू एंटर करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। गेट सी एच और गेट सी एच ई में फ़र्क क्या है कि जब आप कोई करैक्टर एंटर करते हो, इनपुट करता है, जब यूज़र करैक्टर इनपुट करता है तो जो भी करैक्टर इनपुट किया है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। इको का मतलब होता है डिस्प्ले। इसमें जो भी यूज़र करैक्टर एंटर करेगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। गेट सी एच के अंदर जो भी यूज़र करैक्टर एंटर करेगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। सिंटैक्स भी इसका सेम वैसे है, गेट सी एच ई वेरिएबल इज इक्वल टू गेट सी एच ई। प्रोग्रामिंग एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले आस्की कोड ऑफ ए करैक्टर टाइप वेरिएबल एंटर्ड बाय द यूज़र। यूज़र एक करैक्टर टाइप वेरिएबल एंटर करेगा, उसने जो भी वेरिएबल एंटर किया होगा उसका जो आस्की कोड है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए। मैंने आपको आस्की कोड्स के बारे में पहले भी बताया हुआ है। जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी करैक्टर्स हैं, जितने भी सिंबल्स हैं, उन सबको सी ने कोई ना कोई कोड असाइन किया हुआ है, उसको आस्की कोड बोला जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले दो हेडर फाइल्स इंक्लूड करा ली हैं, stdio.h और conio.h। उसके बाद मेन का फंक्शन ch के नाम से हमने करैक्टर टाइप एक वेरिएबल लिया है और हम चाह रहे हैं कि ch की वैल्यू कौन एंटर करे, यूज़र। यूज़र जो है वो ch वाले वेरिएबल की वैल्यू जो है वो scanf फंक्शन की मदद से भी एंटर कर सकता है, गेट ch की मदद से भी एंटर कर सकता है और गेट चे की मदद से भी एंटर कर सकता है। तो क्योंकि हम यहाँ पे गेट चे और गेट सी एच के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम गेट सी एच ई वाला जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसका हमने सिंटैक्स देखा है। ये हमारे वेरिएबल का नेम है सी एच इज इक्वल टू ना ब्रेकर डिग गया, सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच ई के आउटपुट स्क्रीन पे यूज़र जो भी करैक्टर एंटर करेगा, जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो किस में जाके स्टोर हो जाएगी, सी एच के अंदर। फिर हमने इसे सी एच वाले वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया है। परसेंटेज डी क्यों प्रिंट कराया है, जब भी आपने आस्की कोड प्रिंट कराना होता है करैक्टर टाइप वेरिएबल का तो हम परसेंटेज डी को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यूज़र ने अपने कीबोर्ड से एंटर किया है ए, क्योंकि हमने गेट सी एच ई इस्तेमाल किया है इसलिए ये यूज़र ने जो भी कीबोर्ड से करैक्टर एंटर किया है वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ए का आस्की कोड होता है 97। तो प्रिंट टाइप की स्टेट में हम ए के आस्की कोड को परसेंटेज डी की मदद से प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा, बट इधर रख दें, ए इज़ 97। अब अगर हम यहाँ पे गेट सी एच ई की जगह गेट सी एच इस्तेमाल करेंगे तो सेम इसी तरह हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है वो आप आगे देखें। वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज आउटपुट स्क्रीन पे प्लीज़ टाइप ए करैक्टर। आपने आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया है ए, क्योंकि हमने यहाँ पे गेट सी एच को इस्तेमाल किया है तो यूज़र ने जो ए एंटर किया है वो सी एच में जाके स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन हमें वो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। बाकी वैसे ही है, ए का आस्की कोड 97 है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। उम्मीद है कि बेटा आपको इस लेक्चर की समझ आ जाएगी। इसको अपने 2 मार्क्स के लिए याद करना है। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।